अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस आज के व्लॉग में हम आपको ना बाइक जो है मुकम्मल तौर पे ख़राब हो गई थी, उसका टोटली जो है इंजन उसको खुलवाया है। तो उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं वो लेने जाना है वर्कशॉप पे, तो हमारे साथ रहिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑन द वे आएंगी हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। आई डू होप कि एवरीबॉडी विल बी एंजॉय अ लॉट, सो स्टे विद मी। तो गाइस इन फ्रंट ऑफ यू कंडीशन ये है कि मुकम्मल तौर पे इसका जो इंजन है उसको हमने ऑपरेट करके खोल दिया है। अभी हम इसको लेके जा रहे हैं वर्कशॉप पे। इसका जो स्पेयर पार्ट्स है उसको खोल के बैग में डाल दिया है। ये देखें, इस बैग के अंदर इसका सारा इंजन, इसमें गाइस इसका टापा और हेड सिलेंडर है। तो ये जाके वर्कशॉप पे पता चलेगा कि क्या मसला है। फाइनली वहाँ पे हम आपको बताएंगे डिसाइड करके। तो अभी वी आर ऑन द वे टू वर्कशॉप, स्टे विद मी। तो गैस अभी हमने ना अपने गांव की जो कारपेट रोड है उससे सफ़र का आगाज़ किया है अमीनपुर बंगला की तरफ, जहां हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मैसर होती हैं। तो हम उधर का रुख कर रहे हैं। तो गैस गांव की जो सड़कें हैं उनके सफ़र का अपना ही मज़ा होता है। बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं रोड के साइड पर होते हैं, कहीं पे नदी नाले और बड़ी बड़ी जो नहरें हैं, कैनाल्स होती हैं और उनके बड़े बड़े जो पुल्स होते हैं वो होती है। तो ये गांव की लाइफ को, गांव के अंदर जो रहना सहना है उसको चार चांद लगा देते हैं। Perhaps this is the reason due to which it is to be said that कि जो गांव की लाइफ है वो कई दर्जे बेहतर है शहरी ज़िंदगी के बावजूद ज़्यादा सहूलियात होने के। तो शहरी ज़िंदगी से गांव की ज़िंदगी बेहतर है। तो गाइस अभी नहर जो है ना डाउन हो रही है, पानी कम हो रहा है। ये पुल का सीन, और वो देखे जो मजदूर हैं वो गाजरे वाश कर रहे हैं, धो रहे हैं, अपने हक हलाल की जो रोज़ी है वो कमा रहे हैं। तो नहरें जो है बेनिफिशियल्स है, मल्टीपल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, ओनली इरिगेशन पर्पज़ ही नहीं। इनके पानी को हम बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, नो डिनाइंग द फैक्ट। तो खैर ये हकीकत है कि जो ब्रिटिश है, अंग्रेज़ है, नो डाउट्स के यहाँ से बहुत कुछ वो लेके गए, रॉ मटेरियल लेके जाते रहे। हमारी जो सब कंटिनेंट के अंदर कॉटन थी उसको वो ले जाते थे, और जो कपड़ा था वो सब कंटिनेंट में बेचते थे। नो डाउट्स ये कहना हकीकत पर मबनी है कि इधर आकर उन्होंने लूटा है दोनों हाथों से। अलॉन्ग विद दिस एक अच्छा सिस्टम भी वो इंट्रोड्यूस करवा गए थे जो आज भी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में कैमो दहम है, जिसमें गाइस ये नहरी निज़ाम, नहरों के ऊपर बंगले, ये जो रेलवे है पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, ये अंग्रेज़ दौर का इंट्रोड्यूस है। कुछ चीज़ें गाइस अच्छी भी हैं लेकिन कुछ अभी खामियां हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारी पुलिस के अंदर बेजा प्रोटोकॉल है या जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, उसके अंदर जो ये बेजा प्रोटोकॉल है ये नहीं होना चाहिए। कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब हमें सोचना है, समझना है और उस पर अमल करना है कि कौन सी चीज़ें हमें सूट करती हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो। तो गाइस अभी इन फ्रंट ऑफ मी ये वुड कटिंग की मशीन है जिसको हम आरा बोलते हैं। ये जितना टिम्बर माफिया है वो यहाँ पे अपनी जो वुड है, लकड़ी जो है वो लेकर आता है। तो बेसिकली ये जो हमारी डिफॉरेस्टेशन है उसके लिए ये लोग कंसर्न नहीं हैं। दीज पीपल्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड डाकूज अगेंस्ट द फॉरेस्ट एंड टिम्बर माफिया। They have no concern, they have no idea how the trees play a vital role in our environments. They produce oxygen free of cost. So guys, the need of our is that we have to inform them, we have to educate them, such peoples, how much trees are useful, how much they are beneficial for the whole universe. No denying the fact trees are to be called the lungs for whole universe. This is where we need to go. Need of our is that
we must inform to the whole society about the importance of plantations, about the importance of trees. Guys, ये देखें शुगर केन जो है, अब यहाँ ये लोग जो हैं छोटे छोटे फार्मर्स अपना शुगर केन जो है वहाँ यहाँ आके सेल करते हैं और यहाँ से आगे फर्दर जो बड़ी शुगर इंडस्ट्री है वहाँ पे इसको सप्लाई किया जाता है। गाइस, दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो। ये देखें लाइन के अंदर जो प्लांटेशंस है, We need such types of plantations along with side of the roads. अब देखें गाइस, ये नहर और ये छोटी सी एक रोड है कारपेट, उसके इन बिटवीन अब ये सिटिंग भी है, सिटिंग एरिया भी इन्होंने मुख्तस किया हुआ है। जो ट्रैवलर हैं, जो राहगीर हैं, वो भी बैठ सकते हैं। और अलॉन्ग विद दिस ट्रैवलर्स के अलावा हमारी जो यूनिवर्स है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसके लिए भी ये जो ट्रीज़ हैं दे आर प्लेइंग देयर अ प्रोग्रेसिव रोल्स। तो हमें जो ट्रीज़ और प्लांटेशंस हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। गाइस, वो कहते हैं ना कि सफ़र वसीला है ज़फ़र, कि जब आप सफ़र के लिए निकलते हैं तो ये कामयाबी का ज़रिया ख़ुद ही बन जाता है। आप अपना इरादा जो है वो मज़बूत रखें। वो कहते हैं ना कि गाइस, वो कहते हैं ना कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पवश्ता रहे सजर से उम्मीदें बहार रख। तो उम्मीद का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वन शुड होप फॉर द बेस्ट। आप जब अपनी इरादे से यकीन के साथ आप अपने मुकम्मल पुरज़म होकर घर से निकलते हैं तो कामयाबियाँ जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो आपको मिल ही जाती हैं। गाइस, ये है पुअर मार्केट, फुटपाथ के ऊपर जो मीडियाकर हैं या पीपल हु बिलोंगिंग टू द poor categories, the people who are living their life below the poverty lines, they go in such areas for purchasing जो garments हैं, ट्राउज़र हैं, पैंट शर्ट्स हैं, हर एक चीज़ जो अपनी हैसियत के मुताबिक वो लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आते हैं। उनको कोई नहीं होता कि उन्होंने लिबर्टी जाना है, उन्होंने कोई ये चैनमन है, आउटफिटर है, बुनंजा है, इससे उनको कंसर्न नहीं है। गाइस, वो तो ब्रांड की एक जर्सी की कीमत के बराबर अपनी पूरी फैमिलीज़ के जो है वो कपड़े जो है वो ख़रीद लेते हैं। बेसिकली गाइस, दिस इज़ अ क्लास डिफरेंस विच इज़ टू बी एग्जिस्टेड इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम शॉप पे आ गए हैं जहाँ पर हमने बाइक ठीक करवानी थी। तो गाइस, बड़े ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो आपसे मैंने डिस्कस करना है। तो गाइस, नो वी आर ऑन द शॉप्स, जहाँ से हमने बाइक को ठीक करवाना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम से कॉम्प्लिकेशन थी। अभी हमने उसके जो टापा है या इंजन है बाइक का, उसको खरादिये के पास भेजा है। गाइस, खरादिया जो होता है ना, ये दोबारा से कोई भी आपका बाइक का है, आपकी गाड़ी है, कोई व्हीकल्स है, कार है, मज़दा है, व्हाटएवर जो भी आपकी गाड़ी है, उसका जो स्पेयर पार्ट्स जब ख़राब हो जाता है तो खरादिया उसको आपको तैयार करके देता है। वो स्पेयर पार्ट अप्लाइड फॉर तो नहीं होता, उसको कहते हैं जोड़ तोड़ लगाना। तो जोड़ तोड़ मशीनरी का लग जाता है, लेकिन गाइस, जो जोड़ तोड़ है वो मशीनरी का लग जाता है, लेकिन जिस तरह वो एक जेन्युइन चीज़ नहीं होती ना, जिस तरह के एक चीज़ अप्लाइड फॉर हम परचेज़ करते हैं तो उसकी हर एक चीज़ जो होती है वो अप्लाइड फॉर होती है और जेन्युइन होती है। इसी तरह लाइकली टू बी डैट, जब इंसान पैदा होता है और स्लोली और ग्रेजुअली वो जब ग्रोथ पकड़ता है तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर वो नेचुरली ग्रोथ कर रहे होते हैं, मजबूत हो रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। उसका लीवर है, उसका मैदा है, उसके लंग्स हैं, हार्ट्स है, ब्रेन है, ये जितने इंटरनल इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वाइटल पार्ट अदा कर रहे हैं हमारी लाइफ में। ये इंसान की लाइफ के साथ चाइल्डहुड टू उसकी यूथ एज
और मिडल एज तक उसका साथ देते हैं और ये स्ट्रांग हो रहे होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम्स जो ही इंसान मिडल एज से ओल्ड एज की तरफ इंटर होता है तो ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये अप्लाइड फॉर की तरह नहीं होते, ये वीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर इसके साथ हम केयर नहीं करते अपने ऑर्गन्स की, उनकी देखभाल नहीं करते और अगर हम अपनी डाइट को वीक लेते हैं और या तो हम जो हमारी माशरे के अंदर सोशल इवल्स हैं जिसमें गाइस ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है और बहुत सारे ड्रग्स हैं, उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऑर्गन जो हैं वो जवाब दे जाते हैं और इंसान की जो लाइफ है ख़त्म हो जाती है। इंसान की लाइफ के जो ऑर्गन्स हैं गाइस उसका दुनिया के ऊपर रहते हुए कोई बड़ा खरादिया नहीं है माँ सिवाय अल्लाह अलमाइटी के। अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो खालिक है, वो मालिक है, उसने जो हमें सारी ये नेमतें दी हैं उनकी हमें कदर करनी है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है और उनकी हमें केयर करनी है। दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो इन ऑर्डर टू लिव अ प्रोलॉन्ग लाइफ, इन ऑर्डर टू सेव आवर ऑर्गन्स। तो हमें इन पर अमल करना होगा, इन्हें महफूज रखना होगा। गाइस इस पर अमल कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।